पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। रणधीर सिंह बद्रान, बार काउंसिल हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जिस प्रकार से देश के अंदर आईपीसी और सीआरपीसी बदले जाने की तरफ कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर क्या कुछ समाज में रहेगा और वकीलों में क्या इसकी प्रतिक्रिया है, ये जानेंगे बार काउंसिल पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह बद्रान से। बद्रान साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू धनी साहब। बद्रान साहब, जिस प्रकार से आईपीसी और सीआरपीसी में केंद्र सरकार ने परिवर्तन करने का फैसला किया है, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? देखिए, अभी भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है कि नई नागरिक संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय संविधान अधिनियम रिप्लेस किए हैं। पुराने जो कानून 1872 के बने हुए थे उनको रिप्लेस कर दिया और नई इनेक्टमेंट आ गई है। इससे इतने लंबे समय 1872 के जो कानून थे अंग्रेजों के समय के बनाए हुए, वो अभी इतने प्रभावी ढंग से कामयाब नहीं हो रहे थे। काफी सारे अपराधी उनमें पर्याप्त कानूनी प्रक्रियाएं पूरी ना करने की वजह से बच जाते थे। अभी इतने लंबे समय में काफी समय से मांग चल रही थी कि इन पुराने कानूनों को 1872 के जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। हमारे गृह मंत्री के प्रयासों से और मौजूदा सरकार के प्रयासों से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में नई एनेक्टमेंट बनने से पुरानी जो इंडियन पेनल कोड थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी और एविडेंस एक्ट था, ये सभी बदले गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सामाजिक सुरक्षा संहिता और भारतीय संविधान अधिनियम पार्लियामेंट में पास होने के बाद अभी नोटिफिकेशन हो गई है। इससे जो अपराधी अपराध करने के बाद भी बच जाते थे, क्योंकि क्रिमिनल्स नई डेवलपमेंट के साथ नए नए तरीका अख्तियार कर लेते हैं। अभी काफी सारे क्रिमिनल जैसे हैं जो बच निकलते थे पुराने कानून में और समय भी ज्यादा लगता था। आने वाले समय में नए कानूनों से जो अपराधी हैं वो एक तो शीघ्र न्याय होगा, कानून की गिरफ्त से वो बच नहीं पाएंगे। लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिले, इसके लिए भारत सरकार के प्रयास हैं। इसीलिए पुराने इनेक्टमेंट को रिप्लेस किया गया, 1872 के पुराने कानूनों को रिप्लेस किया गया। इंडियन पिनल कोड की जगह जो नया संहिता बनाई है उसमें सेक्शन कम किए गए और कुछ अपराध जो अपराध की कैटेगरी में नहीं आते थे उनको इसमें शामिल किया गया। अभी अपराधियों के लिए नए कानून आने से एक डर और एक खौफ जरूर पैदा हुआ। साइबर क्राइम जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। क्रिमिनल्स की जो नेचर है वर्क करने की वो टोटली बदल चुकी है इतने लंबे समय में। ऑफेंसेस इस तरह से किए जाते हैं कि वो पुराने कानून से बच निकलते थे। अब नए कानून बनने के बाद अपराधियों को एक डर पैदा हुआ और इस प्रक्रिया से निर्णय केसेस का जल्दी होगा। एविडेंस एक्ट में जो भारतीय संविधान अधिनियम बनाया गया उसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स किए गए। अमेंडमेंट के बाद जो साक्ष्य कोर्ट्स में दिए जाते थे उनमें काफी सारे साक्ष्य एडमिशेबल नहीं थे। नए कानून बनने के बाद ईमेल से, व्हाट्सएप से, इस तरह की जो नई रिसर्च थी, नई जो साइंटिफिक डेवलपमेंट थी, उसमें साइबर क्राइम को उसमें शामिल किया गया। उसके बाद कोर्ट्स में प्रूव करना इजी हो जाएगा एविडेंस के द्वारा कि किन लोगों ने किस तरह का ऑफेंस किया है, चाहे ईमेल के कम्युनिकेशन हैं, व्हाट्सएप के कम्युनिकेशन हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैं, वो सारे एविडेंस में अभी एडमिशेबल होंगे। भारत को जिस प्रकार से बनाया जा रहा है सम्मन भेजने का एक तरीका अदालतों के द्वारा, इसको लेकर जो ये उपयोग है कितना सार्थक रहेगा और इसका क्या फायदा रहेगा? अभी काफी सारा अमेंडमेंट करने का पर्पज यही था कि कम्युनिकेशन के साधन बढ़ गए हैं। हम ईमेल वगैरह, जब पुराने कानून थे ना ईमेल थी, ना व्हाट्सएप थे और ना मोबाइल के एसएमएस वगैरह थे। इसको लेकर ही जो अमेंडमेंट आए हैं, व्हाट्सएप से आप कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी अपराधी को पकड़ा जा सकता है, उसको समन भेजे जा सकते हैं। और कोर्ट्स केसेज में एक अच्छा माध्यम है कम्युनिकेशन का, कोर्ट्स की प्रोसीडिंग का कम्युनिकेट करने का। व्हाट्सएप के माध्यम से कम्युनिकेट किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड अपनाए जा सकते हैं, ईमेल के माध्यम से कोर्ट्स के समन भी भेजे जा सकते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट्स में जो कोर्ट्स के नोटिस सर्व करने में देरी होती थी उनको भी सॉर्ट किया जा सकेगा। शीघ्र और सस्ते न्याय की जो प्रक्रिया है, इसके लिए आने वाले जो कानून हैं जिनका पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास होने के बाद नोटिफिकेशन हुआ है,
उससे लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय तो मिलेगा ही, अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। इसके लिए चारों तरफ से हम जहां भी डिस्कस करते हैं बुद्धिजीवी वर्ग से, एडवोकेट से और लिटिगेंट से, उनका यही मानना है कि कानून गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं, नए जो रिप्लेस किए हैं, पुराने इनेक्टमेंट को ख़त्म किया है, वो एक अच्छा प्रयास है। गवर्नमेंट की हर तरह से इसमें लोगों की एक प्रशंसा का पात्र है। विशेष तौर पर गृह मंत्री का लोग आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने प्रयासों से इस तरह के कानून बनाए जिससे शीघ्र और सस्ते न्याय लोगों को मिलेगा और अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। चालान पेश करने के लिए भी अब पुलिस को भी एक कम समय अवधि दी जा रही है, पुलिस को भी टाइम बाउंड किया जा रहा है। बिल्कुल, क्रिमिनल केसेज में जहां तक ट्रायल्स में हम देखते थे, ट्रायल यदि कोर्ट केसेज की लंबी चलती थी, चाहे उसमें 173 की रिपोर्ट थी, कोर्ट के जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में पेश करती थी, उसमें समय लग जाता था। उसके बाद एविडेंस में कहीं ना कहीं अपराधियों के केसेज में डिले होती थी। कुछ कहीं ऐसे केसेज होते थे जहां आईओ या जो मेन विटनेस था या तो उसको इन्फ्लुएंस कर लिया जाता था या उसकी डेथ हो जाती थी। इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं क्रिमिनल ट्रायल्स में मिलता था और काफ़ी सारे लोग जो क्राइम करके भी इससे बच जाते थे। अब यदि इन्वेस्टिगेशन एक्सपीडिशियसली होगी, जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगी, जल्दी पुलिस की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी और जल्दी से एविडेंस कोर्ट में आएंगे, तो अपराधियों की जो कन्विक्शन है वो कन्विक्शन के रेट बढ़ेंगे और एक डर का माहौल अपराधियों में होगा और आम व्यक्ति सुरक्षित महसूस करेगा। इसलिए भारतीय सुरक्षा अधिनियम और भारतीय न्याय अधिनियम का जो पर्पज है वो यही है, लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय तो मिले ही, साथ में अपराधियों की संख्या घटे, अपराधियों में डर पैदा हो कानून का। महिलाओं के लिए बने कानूनों को भी सख्त किया गया है, काफी ज्यादा उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि प्रावधान रखे गए हैं। बिल्कुल, नए कानूनों में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि महिलाओं के प्रति काफी सारे अपराध इन दिनों में बढ़ रहे थे। सामाजिक परिवर्तन के कारण, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाने की जो प्रवृत्ति पैदा की थी, उसकी वजह से ऐसे कानून बनाए जाने जरूरी थे। नए कानूनों में महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की गई है और महिलाओं के केसेज में जो अपराधी थे वो किस तरह से बच ना पाएं, इस तरह के सभी प्रावधान नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय एविडेंस एक्ट, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि इस तरह से महिलाओं के प्रति जो अपराध करने वाले हैं उनमें एक खौफ पैदा होगा और महिलाओं को न्याय मिलेगा। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ भारत में जो पहले शिक्षा प्रणाली थी 1851 में लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी, वो लागू थी। अब 1873 में जैसा आप बता रहे हैं कि ये भारतीय कानून जो अभी तक लागू थे वो चल रहे थे। इनका परिवर्तन जो है सामाजिक रूप से लोग कैसे स्वीकार करेंगे? सामाजिक रूप से इन कानूनों का रिप्लेसमेंट की जानी बहुत आवश्यक थी। इतने लंबे समय से जो कानून बने थे, उस समय के अंतराल में काफ़ी सारा हमारा इकोनॉमिक विकास हुआ, आर्थिक विकास के साथ साथ संचार माध्यम बढ़े और समाज में एक परिवर्तन आया। सोशल चेंज की एक वजह से काफ़ी सारे अपराधों की जो प्रवृत्ति है वो नए किस्म के अपराध पैदा हो गए थे और पब्लिक इस बात से जहाँ तक हमारी बात है काफ़ी खुश लगती है कि ये कानून जो बदले जाने की काफ़ी समय से आवश्यकता थी, वो मौजूदा सरकार ने इन कानूनों को बदला है, रिप्लेस किया है और एक अच्छा और सराहनीय कदम है सरकार का ऐसे कानून बदलकर। मैं समझता हूँ कि हर 30 या 40 साल के बाद जैसे सोशल चेंज होता है, इकोनॉमिक चेंज होता है, उसके साथ साथ कानून भी बदले जाने की आवश्यकता है। साइंटिफिक चेंज होता है, इलेक्ट्रॉनिक का ये जो सारा अभी डेवलपमेंट हुई है, इसकी डेवलपमेंट के साथ साथ कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। मैं तो समझता हूँ कि राज्य सरकारों को भी जो रेवेन्यू लॉ हैं, पुराने कानून हैं, उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कदम सराहनीय है। हर तरह से हम इसकी प्रशंसा करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। जो नए कानून आए उससे लोगों को न्याय मिलेगा और शीघ्र और सस्ता न्याय मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कुछ यूटी स्टेट जो है, जो केंद्र शासित राज्य हैं, वहाँ पर अभी ट्रायल रन इनका शुरू किया जा रहा है या हो जाएगा जल्दी। पूरे भारत में इसको लागू करने में भी काफ़ी समय लग सकता है। ई लाइब्रेरीज भी बदलनी पड़ेंगी जो एडवोकेट्स की हैं, दूसरी लाइब्रेरीज भी चेंज होंगी, बुक्स चेंज होंगी। आज के समय में इस तरह से डेवलपमेंट होगी कि आपको बुक्स ऑनलाइन जो मिल सकती हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उनके माध्यम से तुरंत कम्युनिकेशन के साधन इस तरह के हैं जो काफ़ी पुराने समय के मुकाबले सस्ते हैं।
और टिकाऊ हैं। इसमें कोई लंबा समय मैं समझता कि लगेगा। इसको शीघ्र लागू किया जा सकता है और शीघ्र लागू करने में कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आज कोर्ट का सिस्टम कोविड के बाद चेंज हो चुका है। ऑनलाइन कोर्ट्स की हियरिंग है, हमारे सारे जजमेंट ऑनलाइन हैं, सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह से नए जो कानून जैसे ही पार्लियामेंट में पास हुए, जैसे ही इनेक्टमेंट हुई, जैसे नोटिफिकेशन हुई, उनका सर्कुलेट सभी लीगल प्रोफेशनल्स के पास पहुंच चुका है। सभी ने जो नए कानून हैं उनके ऑनलाइन भी बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन हमारे बेर एक्ट अवेलेबल हैं। उनकी स्टडी करने में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। जैसे जैसे चेंज होगा उसको पब्लिक को समय के अनुसार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये है रणधीर सिंह बदरान, बार काउंसिल पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष। इनका मानना है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से देश में नई आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट लाने का काम किया, ये एक जनता के लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि अपराधी कहीं ना कहीं पहले छूट जाते थे, किसी न किसी लापरवाही का बेनिफिट उठा लेते थे। अब जो नई आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट है, उसके तहत जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है और जघन्य अपराध जिन्होंने किए हैं, उन लोगों का बचना नामुमकिन होगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।